का तो 2 नंबर में छोड़ रखे हैं। तो लेट आलेगी 7 बजे। वो अंतर आराम से बंदा उठी भी गाजी बोले वो सब बनाने को जुगाड़ है रे। सस्पेंस तो है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग ना खेत से शुरू हो गया है, क्योंकि निशांत सुबह उठते ही अपने पापा के साथ आ गया था खेत में। तो पहले तो सुबह सुबह की ये हरियाली, शांत वातावरण और खेत का जो भी माहौल है, आप वहाँ के ये है कि टूर कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं घर। तो ये दोनों खेत में आ गए थे और मैं सुबह उठकर लग गई थी अपने काम पे। और आज है बुधवार, तारीख है 25 जून। सुबह का टाइम है, लगभग 6 भी नहीं बजे हैं, क्योंकि बिहारियों को काम पर लगाना था। इस वजह से फिर किंसु के पापा जल्दी आ गए थे और पानी का ड्राम भी ये लेकर आ गए थे। जाते हुए अभी पानी भी लेकर जाएंगे। और पानी ना हमारे यहाँ ऐसे ही आता है। वैसे तो बड़ी नहर है, लेकिन पीने के पानी की दिक्कत रहती है। खेत में भी मीठा पानी है और जगह जगह पे नहर के पास ना नलके लगे हुए हैं मीठे पानी के। तो वहाँ से ये पानी भरकर लेकर जाएंगे। तब तक मैं अपना घर का करूँगी। अंशु किंसु सोई हुई थी। तो जी देखिए खेत की हरियाली कितनी अच्छी लगती है सुबह सुबह, लेकिन हमसे तो आया नहीं जाता। हेलो। क्या करे है? अरे दूर बंद है। और आती दूर बन है। नक्का कितना लंबा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा पूरा 9 है। कितने नहीं जाते। और इसमें 6 है। इसमें 6 9 और 6 10 11 12 13 14 15 15। और आती है बन जाएगी। जूम कर लूँ। ये लो जूम दिए बना लो। लाइट मंदी कर रहा है कितने पूरा वाली और हाँ ये सारे क्लियर दिखी। मैं संभालू हूँ भाई तेरे पहले। हाँ वो क्या करा भाई पड़ोसी है पेन्यू का देखो पापा रे ये बीच बीच में ये कहीं इतने लंबे लंबे क्यों उधर ही क्या क्यों उधर सीधा मत लगा दियो ना। ठीक है लाऊंगा। और तू बोल भी ना छोड़ो भाई।
चाय पी लेते हैं ना दूध की चाय और प्यो दे किथे और प्यो दे अरे और प्यो तो कहाँ पे है प्यो दे बोरी में पड़ी क्या है नीचे पड़ी हुई इनका पंथा में ले जियो वो कप ले जियो कोट आप गिर दियो वो कप है बनाते तो ना बात क्या बनाओगे किस चीज की सब्जी बनाओगे आज? आज आज आलू सोयाबीन बनाऊंगा। आलू सोयाबीन की वजह। हाँ आलू सोयाबीन बनाऊंगा। ये हमारा लंबरदार कौन है ये? लंबरदार। बसंत लंबरदार। पापा रे मैंने बेरो ना तो अपना काला जामन का पेड़ इतना लंबो हो जागो। वो छोटू शिव में मिट्टी बजाने लगी। उठते खाना 5 बजे रात में नहीं खाए दारू पी रहे थे नहीं तो रात में किधर रहे थे वैसे सो गया खाना नहीं खाया नींद आ गया ये पीक रहे हैं आलू उबाल रहे हैं ये भाई खाना बड़ा है तो जी अभी हम यहाँ पे पानी भर रहे हैं चालू कर ली ऊंची की बड़ा और यहाँ पे हमने खड़ी कर रखी है बाइक। पापा आजा। और आज मावस भी है तो मैं उसी की तैयारियों में लगी थी। नहाना धोना मेरा हो गया है, झाड़ू वगैरह का भी हो गए हैं और ये लोग भी खेत से आ गए थे तो मैंने किंसू के पापा को चाय बना के दे दी है। अभी वो फिर से खेत चले गए हैं और मैं लगी हूँ अपना खाना बनाने की तैयारी में। मैंने चूल्हे पर मिट्टी लगा दी थी तो पहले मैंने रख दिए हैं चावल और गैस पर मैं बनाऊँगी दाल। दाल आज मैं पीली बना रही हूँ जो वो उड़द की होती है दोयमा, तो वो दाल बना रही हूँ। और आज जैसे कल शाम को ना दूध ख़राब हो गया था और आज है अमावस्या तो दूध मिलेगा नहीं, तो फिर मैंने रात का थोड़ा सा जो दूध मंगाया था वो थोड़ा ही था तो आज फिर मैंने दाल चावल बनाए हैं और मीठे चावल से मैं मावस निकालूंगी। फिर मैंने खीर बनाई भी नहीं क्योंकि या तो फिर सबकी ही बने खीर, सबको ही पसंद है, या फिर किसी की भी ना बने। और दूध ताज़ा दूध तो था नहीं तो इस वजह से फिर मैंने खीर बनाई भी नहीं। मैंने मीठे चावल से ही अमावस्या निकाली। दिया बाती तो इसके पापा ही ने ही किया था क्योंकि मेरी तबीयत डाउन है और ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी आज तबीयत। लेकिन ये है कि काम करते रहते हैं अपने, इसीलिए किसी को दिखाई नहीं देता कि हम बीमार हैं। तो चूल्हे पर चावल रख दिया और यहाँ पे मैं दाल रखने के लिए आ गई थी। पीली दाल है, वैसे तो बच्चे चने की दाल खाते हैं चावल के साथ, लेकिन चने की ख़त्म हो गई थी। और ये मैंने पीली दाल कल मंगाई थी इस वजह से कि बच्चों के लिए दही बल्ले बनाऊंगी, लेकिन आज इसका इस तरीके से यूज़ हो जाएगा, फिर से दोबारा से मंगा लेंगे। और दाल वगैरह ना मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा इसीलिए मंगा कर नहीं रखती क्योंकि मैं 2 बार लेकर आई हूँ मार्केट से। दाल में जैसे लट वगैरह पड़ जाती हैं, जल्दी ही ख़राब हो जाती है। और ऐसा है नहीं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा दाल पसंद की जाती है, बहुत कम खाते हैं ये लोग।
दाल चावल वगैरह के साथ तो ले लेते हैं, अकेले रोटी के साथ तो बच्चे नहीं खाते हैं इतना खुश होके। तो अभी मैं दाल रख देती हूँ गैस पर और मेरे एक के बाद एक काम चल रहे हैं। थोड़ी सी बाद में मुझे रोटियाँ भी बनानी है। मौसम वैसे तो बादल हो रहे हैं, ठंडा ही है, लेकिन फिर भी काम तो देखिए सारे टाइम पर होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो उधर चावल भी मेरे बन गए थे और इधर दाल में सीटियाँ लग गई थी, तो आटा भी मैंने इस बीच लगा लिया था। और अभी मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। और तड़के में मैं टमाटर ही डाल रही हूँ और आपी में बेसिक से मसाले, खड़े मसाले, क्योंकि एक तो अमावस है, अमावस्या को भी लहसुन प्याज का जो खाना है वो नहीं बनता, और दूसरा मुझे केशव को खिलाना है। दाल चावल से ही भोग लगाऊंगी, किंतु लगाएगी, उसी ने नहला धुला दिया है। तो फिर मैंने टमाटर का ही तड़का तैयार किया है, अपने खड़े मसाले डाल दिए हैं। और पहले मैं टमाटर को पकाऊंगी, क्योंकि पीली दाल जो है ना जल्दी बन जाती है, उसे बनने में टाइम नहीं लगता है। चने की दाल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाती है, बाकी सारी तो जल्दी ही बनाती है। और जो मिक्स करके दाल बनाते हैं ना वो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं जैसे वो मसूर की होती है वो दाल अलग बनाती हूँ, पीली होती है ये अलग बनाती हूँ, और चने की अलग बनाती हूँ। इनको मिक्स करके बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी तड़का मेरा हो गया है तैयार। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पका लेंगे 2 मिनट के लिए। टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दाल। और दाल बना के मैंने इसे साइड में, दूसरा बर्नर है वहाँ पे रख दिया था पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर, और साथ के साथ फिर मैंने पका दी थी रोटियाँ। और रोटियां बनाने के बाद ही मैं गाय भैंसों को भी बांध कर आ गई थी। किंतु के पापा का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग गया था, तो रोटी मैंने किसी को भी नहीं डाली थी। जोत बत्ती करने के बाद ही जो मावस की दिया बाती है वो मैंने की थी। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, इस टाइम पे नहाना धोना सुबह हो जाता है, लेकिन गर्मी के कारण पता नहीं लगता। हमारे यहाँ अंदर रसोई में तो देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे कहीं से हवा पास होने का भी कोई साधन नहीं है। और पंखा वगैरह मैं यूज़ कर भी लेती हूँ ना, तो उससे फिर गैस से अच्छे से काम नहीं करता, तो इस वजह से थोड़ा सा गर्मी में ही मरना पड़ता है। और इतनी हालत ख़राब हो जाती है, एक तो वैसे ही तबीयत ख़राब, ऊपर से गर्मी। तो जी खाना वगैरह सब बना के मैं ढक के रख कर आ गई थी। किंतु के पापा बोले कि मैं थोड़ा टाइम लगा कर आऊँगा, काम था उन्हें खेत में, तो फिर मैं आ गई थी भैंसों को बांधने के लिए। तो मैं अभी वैसे तो मौसम ठंडा है, लेकिन इस कटिया को ही नहलाऊँगी, क्योंकि इसको ना थोड़े बहुत चिचड़ वगैरह हो गए हैं, तो इसे मैं वो साबुन लगाते हैं हम चिचड़ की, तो वो साबुन लगा के छोड़ दूँगी और अंदर बांध के जाऊँगी। तो मौसम ऐसा हो रहा था जैसे कि अभी बारिश आएगी। तो एक बार तो मैंने इनको नहला पिला के बाहर ही बांध दिया था, लग रहा था कि अभी बारिश आ जाएगी, तो मैंने सोचा चलो बाहर नहा लेंगे। लेकिन भगवान का क्या है, 5 मिनट में बारिश जैसा मौसम हो जाता है और 5 मिनट में इतनी कड़कड़ाती धूप डाल देते हैं। तो थोड़ी देर तो मैंने इनको बाहर रखा, थान वगैरह एक शार किए तब तक, और फिर मैं इनको अंदर बांध के चली गई थी घर पे। तो यहाँ पे इनको बांधने के बाद मैंने सोचा चलो बारिश जैसा तो हो ही रहा है, थोड़ा सा पानी का रास्ता दे देती हूँ, क्योंकि नया रेत डलवाया है ना, तो ऊंचा नीचा सा हो गया है। प्लाट में पानी रुकता है, बाहर की तरफ जाता नहीं। और परेशानी सबसे ज़्यादा मुझे ही होती है, क्योंकि गाय भैंसों को तो मुझे ही संभालना है। तो मैं यहाँ से छोटी सी नाली सी दे रही थी, इसी साइड से होकर पानी निकल जाएगा, क्योंकि वैसे तो इसके ठाण के अंदर से होकर आता है सारे प्लाट का पानी। तो फिर भैंसों को ठाण में बांधते हैं ना, तो ये उछल कूद करके उसमें गारा बना देती है। तो मैंने ये साइड से नाली दे दी है और बाकी का रेत इसके ठाण में कर दिया है, तो पानी इस तरफ से आएगा। लेकिन मैंने सोचा था बारिश आएगी तब आएगा, लेकिन आज बारिश आई ही नहीं। घर पे आई तो ये महाराज बैठे हुए थे, और अभी बर्तन वगैरह धोने का काम मुझे करना था। दिया बाती किंतु के पापा करके चले गए थे, और मैंने साथ के साथ सबको रोटियां डाल के दे दी थी। लेकिन हिम्मत नहीं थी बिल्कुल काम करने की, लेकिन फिर भी अपने सारे काम किए थे।
तो वाह अभी ये टाइम है शाम का। किंसु की दादी का सूट स्टिच ये किया, ओके। थोड़ी सी तबीयत ठीक या हुई उड़ाती जब, बिचती कौन क्योंकि है? इनका सूट फट गया था गर्मी में, इनको पहनना था ये पतला सूट, सूती है, तो ये मैंने Guys, तैयार कर देखो। दिया है आज। और मैं नहीं का जो भाई तुम फटक ना पार कर लो। मैं तेरा नंबर दूँ, वो फटक ना पार कर लेते तो फोन कर ले। बट यार टी शर्ट का दाई देर दो रहा है, बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी। हेलो तो गाइज यहाँ पे मेरी मम्मी धो रही है बर्तन। और यहाँ पे निशान देख रहा है फोन किंशोर। मैं देख रही थी अभी टीवी, और मैंने यहाँ से ना संगवाया है पूरी, यहाँ पे ये बुक्स वगैरह जो हैं पूरी खिंडी हुई थी। और लड्डू सो चुका है। तो जी सुबह से शाम हो गई है, सारे काम निपटाते निपटाते दिन में थोड़ा सा आराम तो किया ही था। थोड़ी सी तबीयतें ठीक लगी थी तो एक सूट भी स्टिच किया था किंसु की दादी के लिए। और अभी रात के सारे काम हो चुके हैं, बस लास्ट में ये गैस साफ़ करना है और नहा के मैं करूँगी आराम। तो देखिए तबीयत ख़राब हो या ना हो, हम औरतों को तो अपना घर संभालना ही होता है और हर तरह से हम एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, चाहे हाल हमारे जैसे भी हो। तो आज का दिन तो निकल गया है, अभी देखेंगे कल की कल। तो अभी ये क्लीनिंग करने के बाद करते हैं आराम और आपसे लेते हैं विदा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। गुड नाइट।